नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये आरएसएस वाले ये संविधान को वैसे भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट को कठपुतली बना रखा है, ये पूरा देश जानता है। ये इनका सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है, जो ये लोग चाह रहे वही कर रहे हैं। किसान विरोधी काला कानून रद्द करो, किसान विरोधी काला कानून रद्द करो, शहीद भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं है। एक कहावत से हम शुरू करेंगे। जंगल में सारे जानवर, छोटे जानवर एक भेड़िए से परेशान थे, तो भेड़िए ने, उन लोगों ने कहा एक पंचायत बुलाई जाए। पंचायत बुलाने के बाद शेर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई कि वो इनकी रखवाली की जिम्मेदारी लेगा। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस समय भारत का जो संविधान है बहुत खतरे में है। इन दो लोगों ने पूरा कैप्चर कर रखा। इन्होंने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के, वो जो कमेटी है, सबको पता है वो पहले से ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। वो पूरी तरीके से दिखावा है, उसमें कुछ भी नहीं। एक लोग थे, उनकी अंतरात्मा जाग गई, उनको धन्यवाद। उन्होंने उस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया। 3 लोग बचे हैं, वो भी लोग अगर उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत और मानवता होगी तो वो भी इससे दूर भाग जाएंगे। ये पूरी तरीके से दिखावा है, और ना ही किसान भाई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और ना वो जाएंगे। सरकार से हमारी बातचीत है, सरकार से लड़ाई है। इसलिए सरकार की 10वें दौर की बातचीत हुई, अगर वो 100 बार बुलाएगा, हमारे नेताओं ने कहा है, हम उतनी बार उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बातचीत है, हमारा जो मसला है वो सरकार से है। अगला जो बातचीत होने वाली है, आपको क्या लगता है कि कुछ निर्णय निकल के आएगा? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि किसानों का आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, अभी तो दिल्ली को ही घेर रखा है। ये आवाज़ हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, गांव में पहुंच चुकी है, और सारे लोग जागरूक होकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, अपने विधानसभा के घेराव कर रहे हैं, अपने जिला कलेक्टर पे घेराव कर रहे हैं। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और जितनी ही देर करेगी उतनी ही सरकार को नुकसान होगा। अगर बातचीत से समझौता हो जाता तो पहले ही दूसरी दौर में हो जाता, फिर 9वां 10वां क्यों आता? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मोदी जी जो है राजहट पकड़े हुए हैं, अहंकार में है, तानाशाही में है। अभी तक उनको ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहा कि जिनको उन्होंने दबाया, शाहीन-बाग को दबा दिया, बहुत सारे लोगों को दबा दिया, बेरोजगार आंदोलन करे उनको दबा दिया। लेकिन अब की बार उनको धरती पुत्रों से मुकाबला पड़ा है। देश की 70% आबादी जो है किसान है, कृषि प्रधान देश है। अब की बार उनसे उनका मुकाबला हुआ है, तो ये मुकाबला बहुत तगड़ा पड़ेगा, और वो अपनी नाक की लड़ाई उसको बना चुके हैं। जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश का अन्नदाता, उसके सामने झुकने में, और झुकने की बात क्या है भाई? हमने आपसे मांगा नहीं था कृषि कानून, आपने दे दिया, तो हम कह रहे हैं उसको वापस ले लो। तो दिक्कत क्या है? अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी जी किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं। कहाँ पे ट्रैक्टर दिया? मैं तो नहीं पता लगा कहाँ पे ट्रैक्टर। अभी एक महीने पहले लगभग दिए हैं। हाँ। मेरे गिनती नहीं मालूम है, काउंटिंग नहीं मालूम है, लेकिन किसानों को दिए हैं। अच्छा, लेकिन वो अंधे भक्तों को दिया होगा ना, अपनी जी? पार्टी के लोगों को। अपनी पार्टी को लोगों को दिया होगा। ये पूरी तरीके से दिखावा। उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश कन्नौज से हूँ, हमारे यहाँ मक्का और धान की फसल है। MSP 1800 रुपये मक्के का था, हम लोगों ने 900 और 1000 रुपये में बेची। बर्बाद हो गया किसान, उसकी लागत भी नहीं निकली। डीजल की महंगाई इतनी है, ट्रैक्टर से जुताई करने पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदहाली है। और योगी जी ने एक और नया किसानों के लिए एक वफादारी करी कि वो जो आवारा पशुओं का उन्होंने छोड़ दिया। उससे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, हर राज्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिक्कत है। उसका बेटा नौकरी छोड़ करके रात भर 1-1, 2-2 बीघे की जमीन को रखवाली कर रहा है। पूरी तरीके से बेरोजगारी है, फसलें चौपट हो रही हैं। इस तरीके से आय दुगनी होगी, पूरी की पूरी फसल चौपट हो रही है। आवारा पशुओं का इतना ज्यादा तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। योगी जी के राज्य में किसान और ज्यादा दुखी है अन्य प्रदेशों से। बलिया से आया हूँ, और बलिया से यहाँ आने की मेरी ज़रूरत क्या पड़ी कि मैं चैनल के माध्यम से ये सुनता रहा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई जानने के लिए उतने दूर से मैं आया हूँ। मैं किसान का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन किसान द्वारा पैदा किए गए फसलों को खाता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। और मैं हिंदुस्तान के किसान भाइयों से ये कहूँगा कि जो भ्रम फैला हुआ है चैनलों के माध्यम से, जो एंटी चैनल हैं कि एक सिर्फ पंजाब और हरियाणा के यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। क्योंकि मैंने यहाँ आकर के देखा कि यहाँ ये तो आंदोलन पूरा हिंदुस्तान के आंदोलनों को है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों से कहूँगा कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के किसानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के किसानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैं ये पूरे इस छोटे से लफ्ज़ से, इस छोटे से वाक्य से मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आवाज़ देना चाहता हूं, और इस टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है।